पावन दिन प्रारंभ हो चुका है और हम सब एक बार फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। रविवार संडे है, प्रकाश का दिन है। गगन में अरुण उदय हो चुके हों, आसमान में सूरज आ चुका हो, उजाला चारों ओर फैल जाता है और रास्ता स्पष्ट दिखाई देता है। अंधकार में आप चाहे ठोकर ना खाएं, लेकिन दिशा भ्रमित तो हो ही जाएंगे किस दिशा में जा रहे थे। कुंभे बंदा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होई। ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान न होई। यदि किसी ने सच में ज्ञान लेना हो तो फिर वो वेद शास्त्र पुराण, जहाँ इतनी संसारिक नॉलेज एकत्र कर रहा है पढ़ पढ़ के, वो सहज ही यदि वहाँ पहुँचना प्राप्ति करना चाहता है तो राम जी स्वयं ही बता रहे हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। हे जीव, तू अपने कल्याण के लिए नवदा भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति। पहली भक्ति कर ले संतों का संग, और जब वो तेरे संग में साथ में बैठे होंगे, कुछ वचन विलास करेंगे, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, बस बाकी 7 को छेड़ने की जरूरत नहीं है। जो वो कह रहे हैं संत, उसके प्रति रति तेरा प्रेमा भाव आ जाए। जो वो कह रहे हैं शास्त्र सम्मत, वो तुम कर ही लेना। ऐसा नहीं है कि तुम पहचान नहीं पाओगे। पानी पीजे छान के, गुरु कीजे जान के। अब विरोध में कुछ भी बोले जाओ भी, गुरु को कैसे जानोगे। किसी भी व्यक्ति की परिचय पाते ही औकात पता चल जाती है। कह दिया फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। उसकी पहुंच का पता चल जाता है। 2, 3, 4 मुलाकातें हों, पता चल जाएगा कि ये साधु है, सदा हुआ है या समाज सेवी है। ये चंदे वगैरह इकट्ठे करके धंधे चला रहा है, या तो फिर पेट की मुसीबतों से परे आत्मा की बात कर रहा है। आप अंधे बन के वहां बैठे रहो अलग बात है, स्वभाव नहीं बदलने का ये आपको पता होना चाहिए। पानी को उबाल लो, उसमें जलाने जैसी शक्ति आ जाएगी, किसी के मुंह पे फेंको जल जाएगा, लेकिन 2, 4, 10 घंटे पड़ा रहने दो, फिर ठंडा हो जाएगा। लोहा पिघला लो, तरल की तरह, लिक्विड की तरह बह निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा समय दे दो, पड़ा रहने दो, हार्ड हो जाएगा, सिर फोड़ने लायक फिर से। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
समूल जितना ब्रह्मांड है उसमें जितने जीव हैं सब स्वभाव के वश में हैं, वो नहीं बदला जा सकता। और जिसने अपना स्वभाव वश में कर लिया वही नारायण है, वही संत है, वही सदा हुआ साधु पुरुष है, सिद्ध है, नाथ है, योगी है। सत्संग में सूरत तो वैसी ही रहेगी, जैसा पकोड़े जैसा नाक है वैसा ही रहेगा, वो थोड़ी ना गुरुजी बदल देंगे। जो आपका रंग है वैसा ही रहेगा, बस कागो हंस करे। ये जो कौवा वृत्ति है गंध फरोलने ढंढोलने की, वो हट जाएगी। हंसा हीरा मोती चुगना, वहां सीरत की बात हो रही है। यदि आप सच में लक्ष्य लेकर के परम साधना कर रहे हैं, ये नहीं कि 2 दिन बैठे उसके बाद तीसरे दिन छोड़ दिया सब कुछ। आपको रेगुलरिटी चाहिए और आपका मन बन जाए सन्मुख होकर के, जब बैठोगे सामने मुंह करके गुरुमुख कि ये काम मैंने करना है, तब तो कल्याण हो ही जाएगा। यदि आप कहें कि मैं मन मुक्ता भी करता रहूं और वहां तक पहुंच भी जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। अब कोई बोले कि हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, कुछ भी बोलता रहे, और जब वो दिन आए तो फिर वो भूल जाए। दूसरी ओर सगे माँ बाप की वेडिंग एनिवर्सरी आ जाए तो तुम दौड़े चले जाओ भतीजी को देखने भी इसका बर्थडे। इसलिए ये कहने की बातें हैं। तो मेव सर्वम मम देव देव, हे गुरुदेव, हे ब्रह्म, हे राम, हे भगवान भगवती, आप ही मेरे लिए सब कुछ। नहीं, आपके लिए जो जो है वही है। ये ड्रामा बंद करना होगा, क्योंकि जिसके लिए जो है, यदि वो सारे के साथ, देखो एक तंद है, एक ऊन की सूती धागे की कोई डोरी है, तो उसको आप तोड़ सकते हैं। कोई रिश्ता बहन के साथ, कोई माँ बाप के साथ, कोई सहेली सखी दोस्त के साथ, ये सब कच्चे तंदा जइयां आजकल यारियां, इन सब को एकजुट करके श्री नारायण के चरण कमलों में बांध लो। सांची प्रीत हम तुम संग जोड़ी, तुम संग जोड़ अवर संग तोड़ी। तब तो आपका बोलना सार्थक है। यदि ये लफाजी ही कर रहे हो कि नहीं जी हमारे तो सब कुछ आप ही हैं, तो जो सब कुछ होता है उसके पास हफ्ते और पक्ष 15 दिन, महीने बाद, साल बाद जाते हैं। जो आपका सब कुछ होता है, मजबूरी हो तो वो अलग बात है। आज हमारे बच्चे आएंगे, सोनिया, उपमन्यु, आद्या, घर से चल पड़े होंगे अपनी कार में चंडीगढ़ मोहाली से, जहां उन्होंने अपना नया स्थान बनाया, ड्वेलिंग प्लेस। तो एक चाव है कि वो आ रहे हैं। क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कैसे बिठाना है, क्या करेंगे। तो कोई दूर रह करके भी पास है, कोई पास रह करके भी दूर है। ये भी कोई पक्का क्राइटेरिया नहीं है कि ये पास है। चिराग तले अंधेरा,
नियरर द चर्च फार्दर फ्रॉम गॉड। जो जितना नजदीक होगा वो उतना ही दूर होगा। दूरी बनी रहे, और निश्चित दूरी बनी रहने से आपको एहसास रहेगा ये टीचर है और हम टॉट हैं। देयर मस्ट बी अ डिफरेंस बिटवीन द टीचर एंड द टॉट। यदि पास में ही चिपके रहोगे तो नकट्य दोष आ जाएगा, सिर पे चढ़ के नाचने लग जाओगे। थोड़ी दूरी बनी रही। टीचर पढ़ा रहा है, कभी कलोले करेगा, कभी चुटकुले सुनाएगा, ये उसकी मजबूरी है। खाली वो ज्ञान झाड़ता रहे तो लोग सुनेंगे नहीं, ज्ञान नहीं रस होता है। अब वो सामने वाला भी ठट्ठा मजाक करने लग जाए। हमारे कालिया सर, प्रोफेसर एस.डी. शर्मा, ये बहुत कई बार एक तो टॉपिक ही ऐसा होता था, मजाक करते, लेकिन वो कई बार कहते कि अशोक तू सामने से कुछ नहीं बोलता, मैंने क्या बोलना है, मेरे गुरु बोल रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, मैंने वो धारण करना है। मेरे को पता उनकी मजबूरी है, वो ऐसे इसलिए बोल रहे हैं ताकि हम बोर ना हो जाएं, हमारा मन पढ़ाई में लगा रहे। आपको पता होना चाहिए कितने भी नीचे स्तर तक टीचर आ जाए, स्टूडेंट को समझना चाहिए कि हाँ ये हमारे गुरुदेव हैं। दादा चाहे कंधे पर बिठा ले, इसका मतलब ये थोड़ी ना पोता पोती जूंडे वो पटन लग जाए। उनको पता होना चाहिए हमारे दादा हैं, प्रेम वश ऐसा कर रहे हैं, हमने कोई उदंडता नहीं करनी, नहीं दिखानी। इसलिए समीपता कई बार कष्ट का कारण बनती है, अलगाव आ जाता है, समझ नहीं पाते, दूरी बनी रहे। क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए। बिल्कुल आंख के पास चीज ले आओगे दिखाई ही नहीं देगा, और बिल्कुल दूर कर दोगे तब भी स्पष्टता नहीं आएगी। एक निश्चित दूरी, वहां साफ दिखेगा, न ज्यादा नजदीकी से न ज्यादा दूरी से। बस आपने यही ज्ञान का प्रकाश लेना है और उस मंजिल को पाना है। वो मंजिल जन्म जन्मांतर से चूक जाते हैं, हम पा नहीं सकते, पाई ही नहीं, अभी दरवाजा खुला ही नहीं। अभी हमको ये पता है आज संडे है, 6 तारीख है, मार्गशीर्ष महीना, दिसंबर का महीना, 8:10 हुए हैं। ये चेतना हमारी यहाँ है, हम जागृत अवस्था में सब जान रहे हैं। सो करके आए हैं, वो सुषुप्ति अवस्था थी, कईयों को सपने आए, स्वप्न अवस्था। लेकिन ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर पे हम कभी गए ही नहीं। या तो जागे रहे, या सोए रहे, या सपने देखते रहे। वो जो तुरिया अवस्था है, सनपद की अवस्था, आनंद की अडोल अवस्था, वहां तक कभी पहुंचे ही नहीं। लोगों से सुनी सुनाई बातें बस वो हम जीवन में धार करके बैठे हैं, लेकिन जो सुना है क्या वो आपका पर्सनल अनुभव है? ये न कहना कि उसने ऐसा कहा था, नहीं, तुमने क्या कहा था, क्या तुम्हारा अनुभव है? 33 कोटि देवी देवता हैं, त्रिदेव हैं, 3 महादेवियां हैं, सप्तऋषि तारे हैं, नवग्रह हैं,
गुलिवर बोनो के देश में बोने हैं, जायंट्स हैं, घंटाघर जितने लंबे, विशालकाय बंदे। गंधर्व हैं, नागलोक में इच्छाधारी नाग हैं, परीलोक में उड़ने वाले परिंदों के साथ परियां हैं, परे हैं। राग रतन परवार परियां शब्द गावन आई। ये गुरु साहब भी स्टैंप लगा रहे हैं कि दिव्य लोक होते हैं, 7 नीचे 7 ऊपर। तो आपने कभी देखा है कोई ऊपरी कसर? भूत प्रेत कोई ले लो, चलो वो देखा है। जब कोई सुपर नेचुरल कोई अनुभव ही नहीं हुआ नेचर से परे जाके, कि इसके पीछे क्या है, तो फिर जितने अज्ञानी पहले जन्म में थे उतने ही आज हैं। संत कहते हैं आंख बंद करो सब दिखता है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। आपको दिखता है? वहां तो अंधेरा छाया हुआ है। क्या देखा है, क्या सुना है? एक बार हमने दरवाजा खुला फील्डगंज में, बाकी भी साथ थे। वहां ना कोई धूप ना अगरबत्ती, लेकिन दरवाजा खोलते ही सबको अनुभव हुआ कि यहां जैसे किसी ने गुलाब ही गुलाब बिछा दिए। अब मेरा अकेले का तो अनुभव था नहीं कि हम कहें कि ये पागल है, इसके नसा से कोई प्रॉब्लम है। वो क्या था, कोई कह दे साथ में धूप वालों की फैक्ट्री है, तो फिर अकेले एक कमरे में बाकी कमरों में क्यों नहीं आई, बाहर क्यों नहीं आ रही, अंदर ही कैद होगी बंद दरवाजे में। वो क्या था, वो नासिका से जो गुलाब के फूलों की अनुभूति हुई, खुशबू की, वो क्या थी? मदर की डेथ हो गई, लाश डीएमसी में पड़ी थी। सुबह किसी ने हिला करके जगा दिया, उठो, जो समय है पाठ का 4 से 6। आजू बाजू में बहन भाई से पूछा, वो कहते हमने नहीं जगाया, हम तो खुद डरे डराए लेटे हुए, तुमको क्यों हिलाएंगे। अब ये क्या है, एक नासिका से, एक स्पर्श से। तो कई बार ऐसी अनुभूति कि यहां बाजू से कोई गुजर गया, अभी गया, अभी कोई यहां से गुजरा, कौन नहीं, कोई नहीं गुजरा। देखने की, कोई नाक की, कोई आपके स्पर्श की, कोई आंख की अनुभूति। एक बार साधना में बैठे बैठे पाख्या आवाज कि बाहर जाओ, बाहर देखना, जल्दी उठो, चलो। पाठ से उठा दौड़ा। अगर उस समय बाहर ना जाता, भाभी उसकी बहन वो सामने मनी की दुकान से कुछ शॉपिंग खरीद रहे थे, मनियारी की दुकान से। लेडीज क्या खरीदती, सुर्खी बिंदियां मस्त, पता ही नहीं, कुड़ी बाहर पकड़ लिया उसको, वरना वो तेज रफ्तार से आ रहा बाइक उड़ा के पता नहीं कहाँ मारता उसको, छोटी ब्लैकी। अब ये जो अनुभूतियां हैं, क्या हैं आपके पास? जब देखा तब गावा, तो जन धीरज पावा, नाद समाइलो रे, सतगुरु भेंट ले देवा। शास्त्रोज्ञ हो गुरु आपके, उनको शास्त्र का ज्ञान हो, पढ़े लिखे हो, अंगूठा छाप ना हो, चलो
वो भी नहीं तो फिर वो अनुभवी हों। कईयों ने कोई तबला प्लेयर नहीं है, ढोलकी मास्टर नहीं है, लेकिन कुछ भी आप गाओ वो साथ में बजा लेते हैं। ये गॉड गिफ्ट है, उनकी अनुभूति, उनका रियाज है, प्रैक्टिस है। या तो गुरु पढ़े लिखे हों, शास्त्र से बताएं, या तो फिर अपने अनुभव से बताएं। दोनों मैच करनी चाहिए ना बातें। अब राघव बाहर से आएगा, तरुण का बेटा वामसी, तो एकदम से नाथ द्वार के गेट खोलेंगे। अभी पता है लेफ्ट साइड बाथरूम में, राइट हैंड साइड सीढ़ियां ऊपर जाती, ऊपर बड़ी छत है, अंदर जाओ तो फिर गुरुजी बैठे हैं, इधर स्टोर है और वहाँ किताबें पड़ी, लाइब्रेरी सी बनी हुई है, पानी भी वहाँ से पीते हैं। सामने जाओ तो फिर वो एक कमरा है धोने वाला, उसके साथ जो कमरा है तो वो टॉयज वाला है, चीजें रखी, दीवान रखा है। इधर देखो पालकी पड़ी है, वहां बाबूजी सोते, शम्मा बाबू। अब उसको पता है ना वो आया हुआ है, वो छोटा बच्चा है, 6-7 साल का बच्चा, उसको पता है। अब किसी दूसरे व्यक्ति से आप पूछो कि नाथ द्वार लुधियाना में आप गए हैं, अशोक जी के पास, अनीश नाथ के पास, वो कहे जी क्या बात है, वो तो डेरा देखने वाले जी, क्या बात है, विचे लंगर कार, विचे गौशाला, तो वो फड़िया जाएगा उठे के ठगू है, इसने नहीं देखा कुछ, ऐसे बोल रहा है। वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग दूसरों को उल्लू बनाने के लिए, अपनी शोभा बढ़ाने के लिए वो कुछ कुछ बताने लग जाते हैं, लेकिन वो उनका अनुभव नहीं है, ना ही शास्त्र की बात है, बस वैसे ही बता रहे हैं। किसी ने किसी से पूछा डेरे में, तो कहा कि सुना है आपके गुरुजी 400 साल के हैं, सच में? तो उसने कहा वो तो नहीं पता महाराज की, तो महाराज जाने, मैं 350 साल का हूं, चल फट्टे चाकते। महाराज के तो क्या झंडे चलाने, पहले अपनी डंडियां सारियां झंडियां नाल पार लो। क्या वो आपका अनुभव है? महाराज तो बहुत पहुंचे हुए हैं, तुम कहां पहुंचे हो? क्या तुम उठते हो सुबह? क्या तुमने दीक्षा ले ली है? तुम्हारी बुद्धि दी माने बुद्धि हट गई है रास्ते से? मन वेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। मन तो वैसे मनमुखता छोड़ी नहीं, जो गुरु कह रहे वो हमने करना नहीं, बिल्कुल उलट करना है। अभी भी कोई हमको शादी पे बुला रहा है कि 25-30 बस बंदे होने मारे, तुसी ब्याह ते आना नहीं, तुहाडे लिए प्रोग्राम रखा, देखियो ते गां कितना पिया होना। मिठे प्यारे जे होके लोग ले जाते ने। एक घर में हमको ले गए, तो फिर वहां मुहूर्त था मकान का, तो उथे 3 ओदे मामे आए हुए, तो एक ने भी नहीं बुलाया, मत्था भी नहीं टेकिया, तो सामने ओदी लंघ आए करके। चलो साधारण पंडित जान के, वैसे तो पंडित साधारण होते ही नहीं, तो उथे मर जो सिर झुका दो। राह जाते भिखारी नूं लोग मत्था टेक देंगे, नहीं बाबा कुछ नहीं, माफ कर। तो जिनको गुरु करके घर लाए हो, कम से कम वहां की खोपड़ा गर्व से भरा हुआ मस्तक ये तो झुका दो, कोई आशीर्वाद ही मिलेगा। वो तो आपके लिए शगन पैक करके लाए थे, तुम क्या 2 रुपए नांग भूख पार्टी, तुम क्या मत्था टेको। जिनके यहाँ कुबेर पानी भर रहा है, लक्ष्मी झाड़ू लगा रही है, ऐसे संत को, त्यागी को तुम क्या दोगे, बैरागी को? उनको चाहिए ही नहीं। बाबा बालकनाथ के पास माया आ गई, वो कहा मैं तेरे को बहुत बड़ी महल बना देती हूँ, तुम उसमें बैठ के साधना करना, तूणा अलग से लगा देती हूँ, बारिशों में बुझ जाता है ये। तो बाबा जी ने कहा मैं शिव के ध्यान में, आप जाओ, मैं गोरक्ष के ध्यान में हूँ, दत्तात्रेय भगवान तुम जाओ। तो माया न मानी, तो माया ने पकड़ लिया चिमटा, तो कम से कम इसको ही सोने का बना दूं। तो बाबा जी ने माया की खूब पिटाई की, अब वो चीखे मारेगी छोड़ दो मेरे को।
यहां तो कह रहे भूत निकल जाए प्रेत, और बाबा जी कहते माया चल निकल बाहर। नाक ते काटी कान ते काटी, काट काट के डारी, कौ कबीर संतन की बैरन, तीन लोक की प्यारी। संत तो उसको देखते भी नहीं। फिर जाने लगी माफी मांग करके। तो फिर बालकनाथ कहने लगे कि ये जो चिमटा बना गई हो ना सोने का, इसको पहले लोहे का करके फिर जाओ। फिर हाथ जोड़ दिए कि नहीं, इनको क्या देना है, मैं बराबर आए बैठे हैं, इनको क्या देना है। नाथ मेरे तीन लोक दिवाली, माथा टेक के चली गई। फिर जाके नारायण से शिकायत की। विष्णु कहने लगे मुंह मत्था बड़ा सुझे की गल, गिर गई इसकी ते की होया, कितों टेढ़े टप्पे खांदी आई। तो कहा वो कुल गई सी, भाव कैसा लेके गई थी। संतों के पास भाव लेके जाओगे करोड़ भी रख लेंगे, वरना तुम्हारी पाई भी नहीं रखेंगे। भाव नहीं है बीच में। तुम उलझाने गई थी, वो सुलझे हुए हैं। एक बार माखन बाहर आ गया ना रेड़कन तो बाद, फिर वो पेड़ा अंदर नहीं जाएगा, चम्मच लेके बैठे रहना सारी उम्र, फिर नहीं खुलेगा वो लस्सी में दोबारा से। तो कहा देखो मैंने ये बात उद्धव से भी कही थी, मैंने रचा है तीन लोक हैं, वो तीन लोकों से न्यारे रे उधो मोहे, संत लगे अति प्यारे मेरे उधो मोहे, संत लगे अति प्यारे। हे उद्धव, मैंने पाताल पृथ्वी लोक स्वर्ग लोक तीन लोक बनाए, 14 भवन बनाए, लेकिन मैं सच कह रहा हूं ये संत मैंने नहीं बनाई। पता नहीं कहां से आ गई, इतने त्यागी इतने बैरागी। अच्छा आपने कुछ बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन आप कहते ये मैंने नहीं बनाया। अच्छा संत क्या कथा करते हैं, राम की कथा, श्याम की कथा, भगवान भगवती की कथा। इनडायरेक्टली कृष्ण कह रहे हैं संत बाप है मेरे भाई। यदि संत बाप हैं तो फिर भगवान बेटे हो गए। इसलिए हे लक्ष्मी, जब मेरे सच्चे संतों के पास जाओ तो घूंघट काट के जाना, तेरा सोरा लग गई, उधर सामने ना बूथा दिखाई, चपेड़ा खाएंगी। कितनी बड़ी बात है, प्योर पंजाबी में बता रहा हूं। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, जहां जहां संत सिधारे रे उधो मोहे, संत लगे अति प्यार। जहां वो जाते मैं पीछे होता हूं। संत न मुझसे न्यारे मेरे उधो मोहे, संत लगे अति प्यारी। तो प्यारे, ऐसे संतों की शरण में जाकर के आप भक्ति मैया का आस्वादन कर सकते हैं। यदि जो वो बता रहे हैं तुम करना शुरू कर दो। हम लोग सुबह उठते तो फिर तैयार होते, फिर गिलास उठा के भाई बहन दोनों 6 कुचे से 9 कुचे सेंटर में कस्तूरी की दूध वाले की हलवाई की दुकान, वहां से दूध उतों बाण लगी सी, देना थोड़ा दूध, इतना से डाल देता, वहां मंदिर से भर करके शिव पिंडी का अभिषेक, कच्ची लस्सी। हाँ थोड़ी देर वहां बैठते कृष्णा मंदिर में 10 कुछ, वहां वो पंडित अशोक कथा कर रहे होते हारमोनियम पे, मंगलवार हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते, कभी कार्तिक मास में कत्ते दी कथा, ये जलंधर वृंदा तुलसी की कथा, ये सब चल रही होती, सुनते थोड़ा बहुत, फिर घर में आ जाते।
धूप बत्ती करनी, जागरण, 7 बजे सुधांशु जी महाराज का सत्संग लग जाता। हाँ, एक रूटीन बनी हुई थी, पूजा पाठ करना है ही करना है। ये हनुमान चालीसा पढ़ना, दुर्गा चालीसा, विद्यांचल चालीसा, काली चालीसा, ये बेसिक आरती, ये बेसिक प्रेयर, ये सब करनी, गायत्री जप करना, गुरु मंत्र जपना, एक रूटीन थी बस। सुबह की भी शाम की भी। शाम को तो कोई तोड़ भी दे रूटीन, सुबह कमरे में कौन आएगा 4 से 6, वहां तो बैठे आपकी अपनी ईमानदारी है ना, भक्ति कर रहे हो या सोए कराटे मार रहे हो। शाम को तो चलो 7:30 सब क्लासेस खत्म हो गई ट्यूशन की, तो बैठे ध्यान में, मंदिर बना हुआ है, बैठा है। पहले घर में मंदिर बनाया, अब तो मंदिर में हम रह रहे हैं। ये उसकी महिमा है कि जो उसके चरण शरण में चला गया, एक निश्चित दूरी पर पहुंच गया, लोहा चुंबक मैग्नेट उसको खींच लेगा अपनी तरफ, वो पकड़ जकड़ पक्की हो जाएगी। इसलिए वो साधना बेकार नहीं जाती, वो व्रत तीर्थ नेम वो बेकार नहीं जाते। सुबह सुबह उठ के मंदिर जाना, वैष्णो देवी जाना, पाठ करना, कंजकें बिठाना, शिवरात्रि के व्रत रखना, मंगलवार के व्रत रखना, ये कोई बेकार जाता है? तो बत्ती की हुई तुम्हारा संसार का किया हुआ बेकार जाएगा। 20 साल गुलामी करो, पानी भरो, किसी का भी रिश्तेदार का 2 बार ना पूछना, देखो तो तुक्केगा नहीं हो, मर्यादा नहीं आएगा। ये संसार है। इसलिए संसार से हट करके, अभी तुमने देखा ही नहीं यहाँ का सारा क्या है स्वभाव संसार का। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा। देखा नहीं अभी तक? अभी तक कोई गुंजाइश है? वैसे किसी कह सकते हो 100% ये आपका है। संसार बंटा हुआ है, जब मिलेगा अधूरा। किसी का प्रेम 60% है, किसी का 70% है। आपको 100% मेरा हो जाए, ऐसा तो एक ही है नारायण, ऐसे तो एक ही है राम जो आपके लिए हैं। संसार नहीं मिलेगा, अधूरा मिलेगा। और अधूरा वो आपको कैसे पूरा कर सकता है? प्रकाश लेना, ज्ञान का प्रकाश। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की 6ठी तिथि बता रही है, जो गुरु कह रहे हैं शीश के बल उस पर चलना, फिर तुम्हारी 6ठी, ये 6 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसी का दूसरा रूप मद और मत्सर, जिसको जेलसी कहते हैं, ईर्ष्या, ये हट जाएंगे। तुम्हारे अपने की ईर्ष्या नहीं होंगे। कोई डॉक्टर अपना ऑपरेशन कर सकता है क्या? कोई डॉक्टर अपनी आंख का खुद ही ऑपरेशन कर ले? पथरी का नहीं कर सकते। दूसरा चाहिए, गुरु चाहिए भाई। साधारण सी शिक्षा के लिए आपको टीचर चाहिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए क्या? उसके लिए सदगुरु देव की शरण में आपको जाना होगा। आश्लेषा नक्षत्र है, 27 में से खास एक सितारा बता रहा है, प्यारे लेश मात्र भी आशा न रखना संसार से। तुम्हारे दुख का कारण क्या है? आशा। मिलेगा मुकद्दर और तुम इतनी उम्मीदों के पहाड़ खड़े करके बैठ जाते। रियलिटी डरावनी है, असलियत मैच मिलान होता नहीं, फिर तुम दुखी हो जाते हो। पहली आस ही छोड़ दो,
शुभ करो, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। बाकी उस पे छोड़ दो, उसको फल देना होगा, विधि का विधान है, विधाता झूठा थोड़ी ना अपने आप को सिद्ध करेगा। कर्म किया नहीं, तिल मात्र, तरबूज जितना हदवाने, वाटरमेलन जितना तुमको फल चाहिए, जितना बीजा है उतना काट लो जो बोया है। प्रभु बरकत डालेंगे, लेकिन तुम्हारा कर्म तो शुभ हो। सिंह राशि में चंद्रमा का प्रवेश बता रहा है, अपार शक्तियां हैं आप में, उन शक्तियों को जगाना। हमने देखा जो दूसरों ने नहीं देखा, हमने सुना जो दूसरों ने नहीं सुना, हमने स्पर्श पाया जिसकी अनुभूति किसी को शायद नहीं हुई। इंट्यूशन, आपके भीतर कोई है ट्यूटर, इंट्यूशन, वो आपको बताने लगता है। डायल टोन शुरू हो गई, रिसीवर उठाया, लैंडलाइन, कहा फोन डेड नहीं है, डायल टोन चल रही, प्रणव में सोहम सोहम सोहम, ये चल रहा है, डायल टोन चल रही, वो तो सुन लो पहले, नाद ब्रह्म, फिर बात भी होगी। सुरत सुरत श्रुति तुम सुनोगे, कोई बोल रहा है, निरत नेत्र से संबंधित, फिर तुम देख भी सकते हो। एक जगह हम गए तो उनकी बिटिया वो लोड़ी थी शायद, हाँ लोड़ी बाली थी, पता नहीं उन्होंने होलिका बाली थी, हाँ होलिका दहन हो रहा था, ये लोड़ी थी, तो बीच में वो टांगे रख के बैठी हुई लाते दोनों। अब बताओ इसका साइंस के पास क्या जवाब? आग जल्दी हो गई, बिच कोई पैर पाके हंसदा हो, पागला में हा 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 हा। फिर उसकी मां परेशान, मैंने कहा क्या हुआ? कहा कि 2 बार आटा गूंद चुकी हूं, आ कुकर खा गई आलू गोभी दा, भले कहती मैं भुखी हूं। चलो किसी ने भांग का नशा किया हो, समझ में आता है कि ज्यादा खा गया, नशा करके ज्यादा वो खाने लगा, हंसने लग गया। अब आप बताओ, यदि वो सच में खा रही है 2 परातां दा गुन्निया आटा, कुकर भरिया आलू गोभी दा, तो फिर उसका पेट बाहर क्यों नहीं है? ज्यादा खाए तो पेट फूल जाता है ना। वो तो चिपका, वो कह रही मैं भूखी हूं, अब इसका जवाब देना मेरे को। इसलिए देयर आर मोर थिंग्स बिटवीन हेवन एंड अर्थ देन मैन कैन ड्रीम ऑफ। तुम्हारे सोचने से परे, सपना भी नहीं देख सकते, वो चीजें भी है जिनका नाम है वो है भाई। तुम मजाक कैसे उड़ा सकते हो? राह पे आ जानी है, वहां पे आ जानी है। तो लितारते जाके देखो सालासर बाला, जरा देखो की होते हो रहा है, फिर पता चल जाएगा। हाँ कुछ होता है, बाबा बड़ भाग सिंह दे डेरे जाओ, कुछ है। लेकिन इन कुछ कुछ के पीछे सब कुछ है, अति इंद्रिय अनुभव, उसके पीछे क्या है? ये दीवार है, यहां तक संसार खत्म, ये आपकी सोच है, इसके पीछे और है, सृष्टि और परे और। गुरु नानक कह रहे हैं कई कोट पे किन्नर पिशाच। अर्जुन पिता कह रहे हैं सुकुमनी साहब में, तुम कैसे नकार सकते हो? क्राइस्ट ने बहुत सारे लोगों को ऊपरी शय से मुक्ति दिलाई, भूत प्रेतों। इसका क्या जवाब है देना जरा? कुरान पाक में जिक्र आता है बहुत सारा, ऊपरी कसर, ऊपरी हवा। आत्मा क्या है? हवा रूप ही तो है। प्राण पखेरु उड़ गए, हवा निकल गई, हाँ यही है ना। तो आंख बंद करो, कुछ दिखता है, अभी तक तो कुछ दिखा ही नहीं, इसका मतलब एडमिशन हुआ नहीं। प्यारे, ये तेरा अवसर आ गया। जीनी रे जीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। ये चदरिया, ये तन रूपी चादर, ये आपको मिली है, बड़ी प्यारी है। इससे ही तुम उस ब्रह्म को मिल सकते हो। ये गाड़ी है जिससे तुम मंजिल पा सकते हो। कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा जल जीव पंछी चौपाया जानवर बन के नहीं कर सकते थे। ये चोला इसीलिए मिला है,
झिनी रे झिनी चदरिया झिनी रे झिनी, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़े, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़े, ओढ़ के मैली किनी चदरिया झिनी रे झिनी चदरिया झिनी रे झिनी। इतनी शानदार ये काया सुर दुर्लभ सदग्रंथ ने गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। इससे क्या श्राव्य भी होगे, यशियां करोगे, भोग विलास करोगे, कितना कर लिया, ये खड्डा भरने वाला नहीं है। 80 साल के बूढ़े में भी वही बुढ़िया में है। जो तुमने देखना है इसका स्टॉपेज कब आएगा। जब तक जान तब तक बना रहेगा ये जहान। तो भगवान कहाँ है फिर? जान है जहान है तो भगवान कहाँ है? तेरे सर पे, उसको तो खोज ले थोड़ा सा। दास कबीरा जतन से ओढ़ी, दास कबीरा जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया झिनी रे झिनी चदरिया झिनी रे झिनी। कितनी प्यारी चादर है। दास कबीरा जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी। दाग नहीं लगाया, लागा चुनरी में दाग, छुड़ाऊं कैसे? इसको मैला करके जाओगे क्या उसके पास? शानदार जीवन जीना। आज ये प्यारा सा शौर्य दिवस है, थोड़ी वीरता दिखाना। डॉक्टर अंबेडकर आज के दिन चोला छोड़ के गए। कोट पैंट में संत देखे हैं, कितना सुधार कर दिया। साधु किसी चोले का मोहताज नहीं है। नेक काम किया और फिर आगे बढ़ गए। काफिले जुड़ते गए और कारवां बनता गया, पीछे और लोग लग गए। साधना इसी कहते हैं। यदि गुरु के पास आ गए तो परम लक्ष्य आपको पता होना चाहिए। संसार की बातें क्यों लेके बैठ गए? ये कब होगा, वो कब होगा। मैंने बार बार कहा है, अमर हलवाई के पास जाके मूलियां गाजरें कहते हो, भैया जी 2 किलो गाजरें दे दो। तो गुरु के पास ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, वो लेने आए हो या संसार की बकवास करने आए हो? उसने क्या लेना है तुम्हारे संसार से? वो तो छोड़ ही चुका है। 1-2 काम बना दिए कि शायद ये उधर जाए, वो फिर उधर लगे हुए संसार में। गुरु नु खिच्चा मार दे, हम तो डूबे सनम, तो हम कैसे तारियां लगा रहे? तुझी भी आओ डुबो साढ़े नाल। कुछ दे ना दे ओ शाम इस अपने दीवाने को, कुछ दे ना दे ओ शाम इस अपने दीवाने को, 2 आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को, 2 आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को। इतना सत्संग से प्रेम हो जाए कि आप अपने इष्ट से बिछड़ चुके हैं, आपको भान हो जाए। मेरे को लगा कहीं न कहीं माँ कालिका पीछे रह रही है, तो फिर बाजार गए, जल्दी से मंदिर छोटे छोटे लाए, मूर्तियां माँ की पड़ी हैं, सामने बेडरूम में लगा ली। हाँ सामने, आंख खोलूं तो तू ही नजर आए, नाथ द्वार में लगा ली। हाँ एक मंदिर और आया पड़ा सामने, भी वहां लगा लेंगे राधे कृष्ण के साथ।
आपका भाव जगना चाहिए, कुछ और न मिले। सत्संग असर कर रहा है। कैसे पता चलेगा? आपका मन जी घबराएगा, मैं उससे नहीं मिला, जिसकी रोज चर्चा हो रही है उससे नहीं मिला। अच्छा, आप किसी के घर जाओ, फिर वो ना मिले, उसके रिश्तेदार आपको चाय पानी ठंडा पिला के रोटी खिला के भेज दें, कुछ गिफ्ट दे के, पैसे सगन दे के, एक बार दो बार तीन बार जाओगे तो फिर आप क्या कहोगे? वो मूर्ख हो यार, मैं नहीं खाना कुछ, उन्होंने बुलाओ कितने, बोलोगे कि नहीं कि मैं उन्होंने मिलना है खाना है, बोलोगे कि नहीं? अच्छा, जिसके दरबार में रोज रोज जा रहे हो, डूना लेने जा रहे हो प्रसाद का, वहां तक की सीमा है कि लंगर लगा है, ये है, कथा हो रही, कान की खुजली मिट गई। कुछ और भी है ना, जिसकी इतनी चर्चा है उसको देखा ही नहीं आज तक। गुरु लोग प्रेम जगा रहे हैं, उठते सार ऐ मेरा संसार ही बस ए परिवार ही है भैन जी। और भैन जी ये तो है परिवार ने चाके फूक देना 3-4 बजे तो पहले, लाश तेरी लैनी ने उतो डीएमसी पई रहनी फ्रीजर च, ठंडी हुई रही सारी रात। प्यारे, कुछ तो समय निकालो ना, भाव निकालो प्रभु के लिए। दो आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को, दो आंसू तो दे दे चरणों में। जो अश्रु दिए थे प्रभु वृंदा सती नारी को, जो अश्रु दिए थे प्रभु वृंदा सती नारी को, वही प्रेमाश्रु दे दो इस अपने भिखारी को, वही प्रेम अश्रु दे दो इस अपने भिखारी को। बिन तुलसी दल के मना कर दिया कुछ खाने को, बिन तुलसी दल के मना कर दिया कुछ खाने को। कुछ देना दे ओ शाम इस अपने दीवाने को, दो आंसू तो दे दे चरणों में बहानी। कितना प्रेम प्रभु आपने वृंदा से किया, तुलसी से कहा आज के बाद कोई भी भगत 56 भोग कोई भी पेय पदार्थ ड्रिंक लेके आएगा, मैंने पानी भी नहीं पीना यदि तुलसी दल तुलसी का पत्ता बीच में नहीं। कितना प्रेम, मैंने खाना पीना नहीं उसके बगैर। तो हम तेरे कुछ तो लगते होंगे, हमारी इतनी शिव भक्ति है ही, हमें कहीं कोने में खड़ा कर दे, कुछ तो रोल दे दे ना अपने दरबार में। केवट शिवरी हनुमत जिस भाव में रोए थे, केवट शिवरी हनुमत जिस भाव में रोए थे, रोई गौतम नारी जगे भाग जो सोए थे, रोई गौतम नारी जगे भाग जो सोए थे। गुरुवर के कहने पर चले पाँव चुहाने को, गुरुवर के कहने पर चले पाँव चुहाने को। कुछ देना दे ओ शाम
इस अपने दीवाने को दो आंसू तो दे दे चरणों में बहानी। कैसे अहिल्या रोई होगी जो आप मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा भूल करके उस ब्राह्मणी को पांव लगाने चले गए क्या? शिला में से उसको बाहर कर दिया, पाषाण पत्थर बना जीवन, फिर हरा भरा हो गया। प्रभु हमको भी वो भाव दे दे जिस भाव में अश्रुधारा बहती है, गला रूंध जाता है, आवाज नहीं निकलती, और वो करुण पुकार, साइलेंट कम्युनिकेशन, वो तुम्हारे तक पहुंच जाती है और तुम प्रकट हो जाते हो। प्रभु प्रकट होंगे जिस दिन तुम्हारा भाव बनेगा, जब तुम्हारी आंख से झरझर आंसू, ये उसको पाने का एकमात्र तरीका। अच्छा, बच्चा जो है उसने माँ बाप को बुलाना हो, जहां बैठा वहीं बस उत्थे लिटन लग जाए, उत्थे हथड़ा पिटन लग जाए, उत्थे रोने लग जाए। अब क्या करोगे बताओ? एकदम किचन साहब छड़ के आओगे, भी पता नहीं की हाथ आ गया दरवाजे च कि रोन लग गया, इनू की है? सारे पूछन लग जाने, विच दादी दादा साहब दी पेशी पै जानी, की होया इनू की होया? तो प्यारे, वो एक भाव है, उस भाव में तुम डूबना। कथा सुन के कुछ याद आता है? याद ही नहीं आता। किसी का एक्सीडेंट हो जाए ना, उसकी स्मृति लोप हो जाती, मेमोरी चली जाती। नर्स से कहा तुम कौन हो? मैं कौन हूं? मैं कहाँ हूं? ये कौन सा स्थान है? उसको पता ही नहीं। वोटी आके कॉल कर गई, भैन जी तुसी कौन हो? उन्हें ही नहीं पता। संसार में आए, डॉक्टर ने थप्पड़ लगाए तब रोए, संसार की एंट्री फीस रोना है। रोंदा किदा नहीं मामा, चल रो, पुट्ठा सीधा करके चपेड़ा पैणिया रो। जिदी शुरुआत ही रोन ना लगे तो पिट से आपे होंगे, बहन ही पैने, अगे किड़ा घट होना कुछ। ट्रेलर ही ऐसा फिल्म, फिर किदा चलेगी? तब हमारी स्मृति चली गई। जब उल्टे लटक रहे थे, साधना कर रहे थे शीर्षासन, तब ठीक था। अब गुरु रोज 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 तुम्हें ऐसे झटके शॉक देते, तुम्हारी मेमोरी वापस आ जाए, क्योंकि दोबारा एक्सीडेंट हो ना, फिर याददाश्त वापस आ जाती। लेकिन कोई असर होता नहीं, जितने भी शौक दे लगा रहे, किन्ने आए किन्ने चलेगी, तू मामा तू गड़ा जोड़ लान लग गए। हम नहीं सुधरने वाले। सब गोप गोपियां प्रभु ब्रजवासी रोए थे, सब गोप गोपियां प्रभु ब्रजवासी, सुदामा उद्धव ने जिनसे पग धोए थे, सुदामा उद्धव ने जिनसे पग धोए थे, वही प्रेम नदी दिल में मैं कहता खुदा ने को, वही प्रेम नदी दिल में मैं कहता खुदा ने को, कुछ दे ना दे ओ शाम इस अपने दीवाने को, दो आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को। कथा सुन के क्या मन में भाव जगता है? क्या आपका भाव जगता है? गौरांग स्वामी चैतन्य महाप्रभु की कथा में एक व्यक्ति आता, 3 दिन भागवत, चौथा दिन कृष्ण जन्म होने वाला है, और फिर वो रोए जाए। तो कथा के बाद महाप्रभु ने कहा तुम तो बड़े भाव में आ गए आज। तो बाजू वाला कहने लगा महाराज कोई भाव में नहीं आया, इसने मिर्ची पाउडर रखा पास में। तो
बार बार ऐसे लगा के फिर ऐसे आंख में लगाता, पानी निकलता, ये रो नहीं रहा था। मिर्ची पाउडर का मिर्चा रखी पीसी हुई लाल। कहा ऐसा क्यों किया? वो रोने लग गया। कहा भी इतने भाव से कथा सुनाते हैं, हमको प्रेम में डुबाने का, सब लोग रोते, मेरे को रोना ही नहीं आता, मैंने कभी कथा सुनी नहीं। मैंने कहा महाप्रभु क्या कहेंगे, ये बेवकूफ कैसा, इस पे असर नहीं होता, इसलिए मैं रो रहा हूं प्रभु, कभी मेरे को असली रोना भी आएगा। साष्टांग प्रणाम कर दिया। महाप्रभु लेट गए आगे, धन्य तेरी भक्ति प्यारे। कम से कम मन में भाव तो आया कि गुरुजी बड़ा जोर लगा रहे, जोर लगा दे, ऐसा भी कोई तो असर हो। दुआसु तो दे दे चरणों में बहानी। घर नहीं बना, शादी नहीं हुई, बेटा नहीं हुआ, बिजनेस नहीं चला, प्रभु मैं बहुत बार रोया, बस अब तेरी याद में रो। बस जिस दिन उसकी याद में रो लिए, फिर तुमको दोबारा रोना नहीं पड़ेगा। सच कह रहा हूं, उसकी याद में रोना, बैठना उसके पास, उसको हाजिर जानना, वो नजर भी आ जाएगा, नाजिर भी हो जाएगा। हाजिर तो वो है ही, नजर नहीं आएगा तेरे प्रेम से, प्रेम प्रगाढ़ हो जाए। हम ये कथा पचा करके चले। गायत्री से प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।